प्रिय परमेश्वर के जनों और हमारे सभी शुभचिंतकों, हम आप सभी को जय मसीह कहना चाहते हैं। प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनें और फिर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम हमेशा की तरह आज भी एक अत्यंत उत्साहपूर्ण वचन और शक्तिशाली आशीष की प्रार्थना लेकर आपके बीच आए हैं। ये प्रार्थना आपके परिवार में परिवर्तन लाएगी। यदि आपके परिवार को चिंता की आत्मा ने जकड़ रखा है, तो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नासरत यीशु के नाम में वो आत्मा बाहर निकल जाएगी। वो आत्मा आपको और आपके परिवार को प्रभु के निकट आने से रोकती है और पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ती है। क्या कभी आपको अपने जीवन को लेकर ऐसा लगा है कि जीवन अर्थहीन है, कि हम कुछ नहीं है, हमारा कोई मूल्य नहीं है, इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है? यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे विचार दुष्ट आत्मा से आते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु, ये चिंता की आत्मा आज के बाद कभी लौट कर ना आए। नासरत यीशु के नाम में ये बाहर निकल गई है। आज हमने मुक्ति पाई है। चिंता की आत्मा निकल गई है और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया है। इसलिए हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। आइए अब हम वचन से कुछ पद देखें। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी मांगे परमेश्वर के सामने प्रकट करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की यीशु मसीह में रक्षा करेगी। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जब जब चिंता और फिक्र मुझ पर आती है, तब आप मुझे शांति देते हैं और आनंद से भर देते हैं। जो लोग भले लोगों के विरुद्ध चाल रचते हैं और निर्दोष को दंड देना चाहते हैं, उनसे आपका कोई संबंध नहीं, परंतु प्रभु मुझे बचाते हैं। मेरे परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं। वे दुष्टों को उनके ही कर्मों का फल देते हैं और प्रभु हमारे परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में चिंता में जी रहे हैं। किसी को भविष्य का डर है, किसी को आज की कमी की चिंता और किसी को बीते हुए कल का घाव। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, पर भीतर मन भारी होता है। रात होती है, आंखें बंद होती हैं, पर मन को शांति नहीं मिलती। यही है चिंता। चिंता उस आग की तरह है जो बाहर दिखाई नहीं देती, पर भीतर ही भीतर जलाती रहती है। ये शरीर को थका देती है, मन को कमजोर करती है और विश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करके नहीं, भरोसा करके जियो। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि ये कहा कि कल भी वही परमेश्वर जीवित रहेगा। हम कल के डर में आज का आनंद खो देते हैं, पर परमेश्वर आज भी और कल भी वही है। चिंता हमारा बोझ नहीं है। परमेश्वर ने हमें चिंता उठाने के लिए नहीं बनाया। वे कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी परवाह है। हमारे छोटे बड़े सभी बोझ उनके लिए कभी बड़े नहीं होते। अक्सर हम अपनी चिंता मन में ही दबा लेते हैं, किसी से कहते नहीं, आंसू भी छिपा लेते हैं। परंतु परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमारे मन की हर बात जानते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, चिंता को प्रार्थना में बदलो। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। समस्या तुरंत हटे या ना हटे, पर शांति अवश्य आ जाती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। दुनिया की शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती है, पैसा, सुविधा और सफलता पर यीशु की शांति आंधी के बीच भी स्थिर रहती है। समस्या रहते हुए भी मन का शांत रहना, यही परमेश्वर की शांति है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम कमजोर होते हैं तब वही हमारी सामर्थ होते हैं। जब हम थक जाते हैं तब वही हमारा सहारा होते हैं, और जब हम लड़ नहीं सकते तब वही हमारे लिए खड़े होते हैं। यीशु ने थके हुए और बोझ से दबे सभी लोगों को बुलाया, मेरे पास आओ। यीशु के पास आना समस्याओं को छिपाना नहीं, बल्कि समस्याओं को उन्हें सौंप देना है। वे बोझ कम करने वाले नहीं, बोझ उठाने वाले चरवाहे हैं। सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं। आज हम संसार में रहने वाले लोगों की चिंताओं को लेकर आपके सामने आते हैं। नासरत यीशु के नाम में हर चिंता की आत्मा निकल जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर जीवन भर जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु, हमारी प्रार्थना की सुनवाई का पहला हथियार अपने पापों की क्षमा मांगना है। यदि हमने आपके विरुद्ध कोई पाप किया हो तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमारी प्रार्थना का उत्तर दें। आज का समय चिंता से भरा हुआ है। चेहरे पर मुस्कान है पर हृदय में डर है। बातों में साहस है पर मन में तूफान है। कल की चिंता, आज का दर्द और बीते कल का घाव, इन सब ने मनुष्य को जकड़ रखा है। करुणामय, शांति देने वाले और सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप डर के परमेश्वर नहीं हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप भ्रम के नहीं, सत्य और प्रकाश के प्रभु हैं। शांति के दाता प्रभु, हमारे मन और विचारों को अपनी उस अद्भुत शांति से ढक दें जो सारी समझ से परे है। हमें चिंता में नहीं, विश्वास में चलना सिखाएं। सबसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु, आज हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप कल, आज और सदा एक समान हैं। दयालु पिता, आज हम अपना मुख खोलते हैं। हम भीतर से थक चुके हैं, मन भारी है और हृदय डर से कांप रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को आर्थिक अभाव की, किसी को बीमारी की और किसी को अकेलेपन की। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हमने कई बार आपको छोड़कर चिंता को बड़ा बना लिया। हमने प्रार्थना से ज्यादा डर को प्राथमिकता दी। परंतु आज हम आपके वचन पर खड़े होकर कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आज हम हर डर, हर नकारात्मक सोच, हर बेचैनी, हर अनिद्रा, हर मानसिक थकान पर आत्मिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। आपका वचन भजन संहिता 31:1 कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। प्रभु, चिंता हमारे मन पर अधिकार न करे, डर हमारा भविष्य ना लिख पाए, उदासी हमारी आत्मा को ना बांध पाए। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, आज से हम चिंता के दास नहीं हैं। शांति के राजा, हमें वो शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु, हमारे मन में आंधी चल रही है पर आप कहते हैं, शांत हो जाओ। आज हमारे विचारों को शांत कीजिए, हमारे सपनों को चंगा कीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:7। पिता, हम कल को नहीं जानते पर आप कल को पहले से जानते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं, आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं। आज हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मार्ग, हमारे निर्णय, हमारा समय, सब कुछ आपके अधीन सौंपते हैं। हे प्रभु, परिस्थितियां अभी बदली हुई ना दिखें तब भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना ले। हम विश्वास करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज यह प्रार्थना करने वाले हर हृदय में नई आशा भर दीजिए। चिंता के स्थान पर शांति, डर के स्थान पर विश्वास, आंसुओं के स्थान पर आनंद और थकान के स्थान पर शक्ति दीजिए। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, आज हम डर की भावना में नहीं पर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने निडर होकर खड़े हैं। आप डर के परमेश्वर नहीं हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप अंधकार के नहीं, सत्य, प्रकाश और जीवन के प्रभु हैं। हर डर पराजित हो, हर नकारात्मक सोच चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए। आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास के संतान हैं। हे शांति के राजा, हमें वह दिव्य शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दयालु पिता, आज हम खुले हृदय से स्वीकार करते हैं, हम भीतर से थक चुके हैं, मन भारी है और हृदय डर से कांप रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को आर्थिक अभाव की, किसी को बीमारी की और किसी को अकेलेपन की। पर आज हम स्वीकार करते हैं, हमारी सहायता यहोवा से आती है। हम आपकी ओर देखते हैं और आपकी शांति को ग्रहण करते हैं। हमने कई बार आपको छोड़कर चिंता को बड़ा बना लिया। हमने प्रार्थना से अधिक डर को प्राथमिकता दी। आज
आपके वचन पर खड़े होकर हम घोषणा करते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके पवित्र चरणों में रख देते हैं। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हर डर पराजित हो, हर नकारात्मक सोच चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन संहिता 27:1। प्रभु, चिंता हमारे मन पर अधिकार ना करे, डर हमारा भविष्य ना लिख पाए, उदासी हमारी आत्मा को बांध ना पाए। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास के संतान हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम परित्यक्त नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज यह प्रार्थना करने वाले हर एक हृदय में नई आशा भर दीजिए। चिंता के स्थान पर शांति, डर के स्थान पर विश्वास, आंसुओं के स्थान पर आनंद और थकान के स्थान पर शक्ति दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, आज हम डर की भावना में नहीं पर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने निडर होकर खड़े हैं। आप डर के परमेश्वर नहीं हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप अंधकार के नहीं, सत्य, प्रकाश और जीवन के प्रभु हैं। हर डर पराजित हो, हर नकारात्मक सोच चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए। आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास के संतान हैं। हे शांति के राजा, हमें वह दिव्य शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज यीशु मसीह के पवित्र और अधिकारपूर्ण नाम में एक मत होकर प्रार्थना करते हैं। हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हमारे जीवन से चिंता की आत्मा पूरी तरह निकल चुकी है। डर, अशांति, बेचैनी, निराशा और मन का बोझ अब हम पर कोई अधिकार नहीं रखता। हम अंधकार में नहीं पर आपकी ज्योति में चल रहे हैं। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर में हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम इस वचन को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में पूरा हुआ घोषित करते हैं। हमारे हृदय, हमारे मन और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का वास है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करते हैं, हमें शांति देते हैं और सत्य में हमारी अगुवाई करते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा होते हैं वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ आशा होती है। आज हमारा मन चिंता से नहीं परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। हम घोषणा करते हैं, हम डर से नहीं विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों से नहीं परमेश्वर के वचन से संचालित होते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, मसीह यीशु में सामर्थी हैं। हमारा मन स्थिर है क्योंकि हमने आप पर भरोसा रखा है। हमारे जीवन में अशांत विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। नकारात्मक आवाज़ें चुप हो चुकी हैं, पराजय की भावना दूर हो गई है। आशा, आनंद और धैर्य हमारे जीवन को भर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा हमें दैनिक जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें सांत्वना देते हैं, वे हमें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। हमारा हर एक दिन आपकी उपस्थिति से ढका हुआ है। आज से हम शांति में चलते हैं। हमारी नींद मधुर है, हमारा मन सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम साहस के साथ घोषणा करते हैं, हम मसीह यीशु में विजयी हैं। चिंता नहीं, विश्वास हमारे जीवन पर शासन करता है। डर नहीं पर प्रेम, सामर्थ्य और संयम हमारी पहचान है। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हम इन सभी बातों की घोषणा करते हैं। आज हमारे मन की आंधी को शांत कर दीजिए, हमारे घायल स्वप्नों को चंगा कीजिए, हमारी आत्मा को पवित्र अभिषेक से भर दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपनी किसी धार्मिकता, योग्यता या सामर्थ्य के सहारे नहीं परंतु आपके जीवित, शक्तिशाली और अटल वचन के आधार पर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। हे प्रभु, आज की यह प्रार्थना मनुष्यों के शब्दों से नहीं परमेश्वर के शक्तिशाली और प्रतिज्ञाओं से आरंभ करने का सौभाग्य देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके पवित्र चरणों में रख देते हैं। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हर डर पराजित हो, हर नकारात्मक सोच चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन संहिता
27:1। प्रभु, चिंता हमारे मन पर अधिकार न करे, डर हमारा भविष्य न लिख पाए, उदासी हमारी आत्मा को बांध ना पाए। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास के संतान हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम परित्यक्त नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज ये प्रार्थना करने वाले हर एक हृदय में नई आशा भर दीजिए। चिंता के स्थान पर शांति, डर के स्थान पर विश्वास, आंसुओं के स्थान पर आनंद और थकान के स्थान पर नई शक्ति दीजिए। हे शांति के राजा, हमें वो दिव्य शांति प्रदान कीजिए जो संसार नहीं दे सकता। आपने कहा है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज यीशु मसीह के पवित्र और अधिकारपूर्ण नाम में एक मत होकर प्रार्थना करते हैं। हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हमारे जीवन से चिंता की आत्मा पूरी तरह निकल चुकी है। डर, अशांति, बेचैनी, निराशा और मन का बोझ अब हम पर कोई अधिकार नहीं रखता। हम अंधकार में नहीं, पर आपकी ज्योति में चल रहे हैं। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम इस वचन को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में पूरा हुआ घोषित करते हैं। हमारे हृदय, हमारे मन और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का वास है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करते हैं, हमें शांति देते हैं और सत्य में हमारी अगुवाई करते हैं। जहां पवित्र आत्मा होते हैं, वहां स्वतंत्रता होती है, वहां आशा होती है। आज हमारा मन चिंता से नहीं, परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। हम घोषणा करते हैं, हम डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वचन से संचालित होते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, मसीह यीशु में सामर्थी हैं। हमारा मन स्थिर है क्योंकि हमने आप पर भरोसा रखा है। हमारे जीवन में अशांत विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। नकारात्मक आवाजें चुप हो चुकी हैं, पराजय की भावना दूर हो गई है। आशा, आनंद और धैर्य हमारे जीवन को भर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा हमें दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें सांत्वना देते हैं, वे हमें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। हमारा हर एक दिन आपकी उपस्थिति से ढका हुआ है। आज से हम शांति में चलते हैं। हमारी नींद मधुर है, हमारा मन सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम साहस के साथ घोषणा करते हैं, हम मसीह यीशु में विजयी हैं। चिंता नहीं, विश्वास हमारे जीवन पर शासन करता है। डर नहीं, पर प्रेम, सामर्थ्य और संयम हमारी पहचान है। यीशु मसीह के शक्तिशाली और जीवित नाम में हम इन सभी बातों की घोषणा करते हैं। आज हमारे मन की आंधी को शांत कर दीजिए, हमारे घायल स्वप्नों को चंगा कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपनी किसी धार्मिकता, योग्यता या सामर्थ्य के सहारे नहीं, परंतु आपके जीवित, शक्तिशाली और अटल वचन के आधार पर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। हे प्रभु, आज की ये प्रार्थना मनुष्यों के शब्दों से नहीं, परमेश्वर के शक्तिशाली वचन और प्रतिज्ञाओं से आरंभ करने का सौभाग्य देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन जीवन है, आपका वचन सामर्थ्य है और आपका वचन मरी हुई अवस्था को भी जीवित कर देता है। प्रभु, आपके वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, वो हर सुबह नहीं होती है। हे प्रभु, आपकी विश्वसनीयता महान है। विलाप गीत 3:22-23। हे पिता, आज हम इस वचन को केवल पढ़ते नहीं, पर अपने हृदय से ग्रहण करते हैं। हम स्वीकार करते हैं, हम थक गए हैं, कभी कभी हम कमजोर हो गए हैं, कभी निराश और भयभीत भी हुए हैं, परंतु आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। आज की सुबह भी हम इसलिए उठ पाए क्योंकि आपकी दया नहीं थी। आज हम जीवित हैं क्योंकि आपकी कृपा समाप्त नहीं हुई। आज हम आशा में खड़े हैं क्योंकि आप सच्चे और विश्वसनीय परमेश्वर हैं। हे प्रभु, कभी कभी हमें लगता है कि हम आपके प्रेम से दूर हो गए हैं, पर आपका प्रेम हमसे कभी दूर नहीं होता। इसी सत्य को आपका वचन इस प्रकार प्रकट करता है, जब वो दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखा और करुणा से भर गए। वे दौड़ कर आए, उसे गले लगाया और चूमा। हे करुणामय पिता, आज हम आपके सामने पुत्र और पुत्री बनकर आते हैं।
चाहे हम भटक गए हों, चाहे हम गलतियों से भरे हों, चाहे हम लज्जा और दोष बोध लेकर आए हों, फिर भी आप दया से हमारी ओर दौड़ कर आते हैं। प्रभु, हम आपकी बाहों का आलिंगन चाहते हैं। हमारा दोष, हमारी लज्जा और हमारा भय दूर कर दीजिए। हमें फिर से नई पहचान दीजिए, परमेश्वर की संतान होने की पहचान। हे प्रभु, जब संसार हमें ठुकरा देता है, तब आप हमें स्वीकार करते हैं। जब लोग हम पर दोष लगाते हैं, तब आप चूमते हैं। यही प्रेम आज हमें यहां तक लेकर आया है। प्रभु, आपका वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हे प्रभु, आज हम डर की आत्मा को अस्वीकार करते हैं। हम निराशा, चिंता और हताशा को त्यागते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं, हम केवल कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप हमें सामर्थ्य देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका दाहिना हाथ हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और हमारे भविष्य को थामे हुए हैं। प्रभु, आपका वचन आगे कहता है, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं वे नाश होंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, हम मनुष्यों पर नहीं, समस्याओं पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारे विरुद्ध खड़ी कोई भी शक्ति स्थायी नहीं रहेगी। हमारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रभु स्वयं ही हमारी ढाल और हमारी रक्षा है। और आप फिर से इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ता हूं और तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे प्रभु, आज हम इस आवाज को सुनना चाहते हैं, मत डर। ये शब्द हमारे हृदय में गहराई से बस जाए। आप हमारा हाथ थामे रहते हैं, हमें गिरने नहीं देते और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंत में, हे प्रभु, हम पूरी नम्रता के साथ आपके सामने कहते हैं, अब हे यहोवा, आप हमारे पिता हैं, हम मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं। हम सब आपकी कृति हैं। हे कुम्हार पिता, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार गढ़िए। जहां टूटन है वहां सुधार कीजिए। जहां कठोरता है वहां नम्रता दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास बोइए। हमारे जीवन, परिवार, कलीसिया, सेवकाई और समाज में आपके नाम की महिमा हो। हम आपकी कृति हैं, हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र, शक्तिशाली और जीवित नाम में, आमीन।